लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। आई नो बहुत दिनों से, इनफैक्ट बहुत महीनों से वीडियो नहीं आ रहा है। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे या फिर मैं कुछ काम में एंगेज्ड हो गया था जिसके कारण मैं कंटेंट नहीं बना रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनाया है। वो क्या है क्या नहीं, मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा। सो लर्नर्स, देखो आप लोग का एग्ज़ाम का रूटीन आ चुका है, आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका है। लास्ट सेमेस्टर में बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो है आप लोग का एफ आई यूजीपी के अंडर मैंने आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया था। जो लोग मुझसे कनेक्टेड थे लास्ट सेमेस्टर उनको पता है कि वहाँ से ही डिट्टो क्वेश्चंस फाइनल्स पे आया है। अगर नहीं भी आया है तो आप लोगों का उसी टॉपिक से आया है जो मैंने आप लोगों को मेंशन किया था। और कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस, ठीक है, 90 क्वेश्चंस इन द सेंस 90% ऑफ द क्वेश्चंस वही क्वेश्चन से आया है जो मैंने यूट्यूब पे बताया था। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ था ये भी तो बताना पड़ेगा, राइट? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे पूरा अपडेट कर दूँ। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोग का यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 9 सीजीपीए आया है, जो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर 9 सीजीपीए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी आया, मेरा भी आया दिस एंड दैट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का 10 ऑन 10 आया है। मैंने 2 सब्जेक्ट्स आप लोग को अच्छे से यूट्यूब में पढ़ाया था, डिटेल वे में, मतलब ए टू ज़ेड फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया था, नोट्स भी मैंने दिया था। तो एक स्टूडेंट है तन्वी बोल के, केसीदास कॉमर्स कॉलेज की जो गुवाहाटी में है, वहाँ पे उसको 2 सब्जेक्ट में 10 ऑन 10 मिला है एंड शी वाज़ कनेक्टेड टू मी थ्रू आउट द सेमेस्टर। उसने बहुत मेहनत किया है। मैं उसका नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे नोट्स लिखने में भी हेल्प किया था। जब मैंने नोट्स का कंटेंट बनाया था तो उसने मुझे उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिख के दिया भी था एंड सी द डिफरेंस, उसको उसका फ़ायदा हुआ, राइट? तन्वी एक केस नहीं है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से मृगाक्षी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और एक है आप लोग का शिवांगी है, ठीक है, जिसका आप लोग का 10 ऑन 10 आया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, किसी का 9 आया है, कोई एक सब्जेक्ट में 10 आया है, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो जिनका भी रिजल्ट अच्छा हुआ है, जिन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशंस तो एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग मुझे आके थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन आई फील दैट कि वो लोग का ही मेहनत था जो उनको ये रिजल्ट अचीव करने में हेल्प किया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग की एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि है आप लोग का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पेपर है, ये आप लोगों का 100 मार्क्स, ये आप लोग का सिलेबस है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिखा है टोटल मार्क्स इज 100, बट आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो होगा वो आप लोग का 60 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 60 मार्क्स का होने वाला है, तो आप लोगों को उस 60 मार्क्स के हिसाब से ही आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को एक चीज़ बोला था कि आप लोग के लिए चीज़ मैंने बनाया है, वो क्या है कि आप लोगों के लिए मैंने पूरा डिटेल नोट्स बनाया है। डिटेल नोट्स क्या होगा? डिटेल नोट्स इन द सेंस आप लोगों का चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो आप लोग का बिज़नेस लॉ हो, चाहे वो आप लोग का बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स हो विथ प्रैक्टिकल्स, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे ई-फाइलिंग हो गया, ठीक है? तो वो सब सब्जेक्ट्स का नोट्स भी मैंने बनाया है। फिर आप लोगों का अकाउंटेंसी, ठीक है? उसका भी नोट्स मैंने बनाया है, ई-फाइलिंग उसका भी नोट्स बनाया है, ठीक है? न्यू वेंचर प्लानिंग का मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। जितना टाइम था मैंने उसका नोट्स बनाया है। मैंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी रखा है, जैसे आप लोग का स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स को ही रखा है वो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है? अभी बात ये है कि जो नोट्स मैंने बनाया है उसका प्राइस क्या होगा, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा क्या, या क्या प्रोसेस है, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग थोड़ा टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव आप लोग को नोट्स परचेज़ कराने में नहीं है, मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को मैं टॉपिक्स बता के दूँ सो दैट आप लोग खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए, लाइक सप्लीमेंट चाहिए कि सर ये नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाएगा, अभी एग्ज़ाम के लिए 20 टू 25 डेज़ भी नहीं है, ठीक है? कि इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मैं आप लोग को टॉपिक्स बता के दूँ सो दैट आप लोग ये टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाएँ, चाहे आप लोग गूगल में सर्च कीजिए या फिर बुक्स पढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? नोट्स को बनाया मैंने, बुक्स को कंसल्ट किया, ऑफ कोर्स मैंने इंटरनेट का भी हेल्प किया है, क्योंकि देखो डिजिटली आप लोग को नोट्स बनाने के लिए ये सब हेल्प चाहिए होता है, ठीक है? तो सब चीज़ का मिक्सचर करके मैंने आप लोग के लिए ईज़ी फॉर्म में, जिन्होंने जिन्होंने भी मेरा नोट्स ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, उनको पता है
ठीक है, मैंने सैंपल मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में यूनिट नंबर 1 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को दिया है, सो दैट आप लोग देख पाएँ कि नोट्स का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? और जिन्होंने भी परचेज़ किया है, उनको पता है कि उस प्राइस में इनको इतना क्वालिटी नोट्स कहीं पर भी मैं लिख के दे सकता हूँ, असम में क्या, इंडिया में भी कोई भी इस प्राइस में इतना क्वालिटी नोट्स कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई देता है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोग का पैसा रिफंड कर दूँगा, ठीक है? एनीवेज़, तो देखो, हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं ये सिलेबस पे। देखो, ये सिलेबस को आप लोग को प्रिंट करके रखना है, आप लोग के स्टडी टेबल में ये चीज़ होना चाहिए, सो दैट क्या होता है कि जीयू जब क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, तो वो लोग सिलेबस को देखते हैं, ठीक है? बुक्स कंसल्ट करते हैं, लेकिन वो लोग सिलेबस देखते हैं। बुक्स मार्केट में बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन सिलेबस के बेसिस पे ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। अभी बात ये है, देखो, कि जीयू क्वेश्चन पेपर कभी-कभार बनाता है, लेकिन कभी-कभार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ऑफ कोर्स, एफिलिएटेड कॉलेज के जितने भी सीनियर मोस्ट टीचर हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो कोई भी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, मैनेजमेंट का टीचर, कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज, चाहे वो केसी दास हो गया, चाहे वो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज हो गया, चाहे वो वेस्ट गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज हो गया, चाहे वो बीएच कॉलेज हो गया, चाहे वो राधा गोविंदा कॉलेज हो गया, चाहे वो नलबारी कॉमर्स कॉलेज हो गया, कोई भी कॉलेज जहाँ से मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, आप लोग का ही टीचर कभी-कभार क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो पूरा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे पता है? बिकॉज़ आई वाज़ इंटू इट ना, सो मुझे पता है कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है? लेकिन सबसे मेन क्रक्स क्या होता है ना, मेन जो चीज़ होता है, आप लोग को सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे, जो कि है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आप लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन ही बता देता हूँ, तो आप लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग का क्या कर सकते हैं, एक कॉपी लीजिए और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। जितना लिखेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर आप लोग को एटलीस्ट 3 से 4 मार्क के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोल के आप लोग का 5 मार्क का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आप लोग उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन आने का चांसेस मैक्सिमम है, जो कि है आप लोग का क्या, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है? इसको आप लोग को एटलीस्ट 8 पॉइंट पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस यूनिट से देख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, जो कि है आप लोग का, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये टॉपिक को आप लोग 5 मार्क्स के लिए देख सकते हैं, आप लोग को 5 पॉइंट अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? पहला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है? या फिर क्वालिटीज बोल सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी आप लोग को 5 से 6 मार्क के लिए प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या बन जाता है, जो कि है आप लोग का, फैक्टर्स ऑब्लिक डिटरमिनेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, तो ये आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? देखो, ये नोट्स अगर आप लोग को चाहिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को चाहिए, आप लोग गूगल में जाइए, आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कीजिए या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। लेकिन आप लोग को अगर ईज़ी वे में चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या होने वाला है, देखो सिंपल है। अगर आप लोगों को एक सब्जेक्ट परचेज़ करना है, जैसे सिर्फ़ एंटरप्रेन्योरशिप परचेज़ करना है, तो आप लोगों को ₹80 पे करना पड़ेगा, ठीक है? ₹80 में पूरा यूनिट, यूनिट इन द सेंस पूरा सब्जेक्ट आप लोग को मिलने वाला है। ₹80 में सर क्या मिलेगा? ₹80 में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर मिलेगा। ये भी ज़्यादा अगर लग रहा है, तो आप लोग और एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस सोचा था, लेकिन मैंने पूरा प्राइस इफेक्टिव रखा है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? आई नो, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, या फिर इनफैक्ट अभी भी मैं भी एक स्टूडेंट ही अपने आप को कंसीडर कर रहा हूँ, लर्नर कंसीडर कर रहा हूँ, तो आई नो फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है, ठीक है? तो अगर आप लोग कॉम्बो लेते हैं, लाइक 5 सब्जेक्ट लेते हैं, ये देखो स्क्रीन में आप लोग का आ रहा होगा। अगर यहाँ से अगर आप लोग का कॉम्बिनेशन 5 सब्जेक्ट का बनता है, तो आप लोग 5 सब्जेक्ट को ₹250 में ले सकते हैं। जिसका मतलब क्या होगा कि अगर आप लोग देखने जाओगे, तो एक सब्जेक्ट आप लोग को ₹50 का पड़ेगा, ठीक है? अगर उसमें भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग 4 सब्जेक्ट में जा सकते हो। 4 सब्जेक्ट का प्राइस आप लोगों का 200 पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेंगे, कि 2 सब्जेक्ट लेंगे, तो आप लोग को 160 देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट लेंगे तो 240 पड़ेगा, ठीक है?
तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। मैं इसका एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को बस बता रहा हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो ले सकते हो, अगर अगर नहीं भी लोगे तो चलेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ने लास्ट टाइम मेरा बात सुना था, उनका रिज़ल्ट अच्छा हुआ है। ठीक है? आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जाइए, उसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वो लोग ने क्या-क्या मैसेज मुझे भेजा है। मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है, तो आप लोग उनका मार्क्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में कितना चेंज हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एंड थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, अगर आप लोग मेरा बात मानेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट चीज़ क्या है देखो, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है? उसके को नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो, ये चैप्टर जो है या फिर ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे पॉइंट वाइज़ आंसर्स आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन से मैं बु लिख के दे सकता हूँ कि घुमा-फिरा के ये टॉपिक से या फिर ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो आप लोग का इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज एंड थॉट्स, ठीक है? यहाँ पे आप लोग का अर्ली थ्योरीज है, फिर आप लोग का क्लासिकल थ्योरीज है, जैसे रिचर्ड सर का है, एडम स्मिथ सर का है, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है? यहाँ से आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, या फिर मॉडर्न थ्योरीज भी पूछ सकते हैं। डिटेल वे में मेरे नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ब्रेक करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग को पूछा जा सकता है फाइनेंशियल बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, या फिर पर्सनल बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ठीक है? या फिर आप लोग को बहुत सारे एनवायरमेंटल बैरियर्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है? या फिर पॉलिटिकल बैरियर्स। अच्छे से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है? इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? स्टार मार्क देके रखो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, या फिर बोल सकते हो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ये अच्छे से आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आप लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांसेस है, जो कि आप लोग का एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? या फिर क्या बोल सकते हो, राइट ए नोट ऑन दी डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे क्या-क्या आता है, इंट्राप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। या फिर देखो डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, ये सब क्वेश्चंस तो आता ही है, जो कि क्या है आप लोग का एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है, ठीक है? ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट 1 हो गया समाप्ति। यूनिट नंबर 2 पे जाते हैं, जो कि क्या है आप लोगों का देखो, यूनिट 2 में आप लोग को सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, राइट डाउन द मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बिज़नेस। फैमिली बिज़नेस क्या होता है आपको पढ़ना है, 2 से 3 मार्क के लिए पढ़िए, आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोल सकते हो फीचर्स ऑफ फैमिली बिज़नेस। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वहाँ से 5 पॉइंट आप मिनिमम पढ़ के जाइए, और मैक्सिमम 8, ठीक है? मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, 5 से 8 पॉइंट्स आपको हर एक टॉपिक का पढ़ के जाना पड़ेगा, अगर आप लोग पॉइंट वाइज़ लिखते हैं। एंड पॉइंट वाइज़ लिखने से मार्क्स अच्छा होता है, ये आप लोग को पहले से ही पता है। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, रोल ऑफ बिजनेस हाउसेस एंड फैमिली बिजनेस इन इंडिया। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि राइट डाउन द रोल ऑफ बिजनेस हाउसेस एंड फैमिली बिजनेस इन इंडिया, और ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकते हैं हाउ फैमिली बिजनेस एंड बिजनेस हाउसेस इज इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वगैरह वगैरह, ठीक है? जब आप लोग टॉपिक को पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, ठीक है? चैलेंजेस क्या होता है फैमिली बिजनेस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो, ठीक है? और ये सब आंसर को ना घोल के पी जाओ, क्योंकि ये सब टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही। उसके बाद है देखो, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फैमिली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। फैमिली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है या फिर कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर फैमिली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। एनी 8 पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स पे भी दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप लोग का 8 पॉइंट का मतलब 8 मार्क का क्वेश्चंस आ सकता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या-क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण फैमिली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। पहले क्या था कि किस कारण से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बाद क्या है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या टाइप्स के फैमिली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट आर द रेजोल्यूशंस फॉर मैनेजिंग बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स इतना कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, चेंज ऑफ ओपिनियंस हो रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं या फिर उसका रेजोल्यूशंस क्या क्या होता है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्टेम्प्रेरी रोल मॉडल्स इन इंडियन फैमिली बिजनेस, ठीक है, देयर वैल्यूज, बिजनेस फिलोसॉफी एंड बिहेवियरल ओरिएंटेशंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस है ना, आप लोग को डायरेक्टली जैसे बोल सकते हैं कि टाटा ग्रुप का बारे में बताओ, ठीक है, टाटा ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं कि उसका वैल्यूज क्या है, बिजनेस फिलोसॉफी क्या है या फिर बिहेवियरल ओरिएंटेशंस क्या है, ठीक है। तो मैंने अपने नोट्स पे आप लोगों का 5 इंडिया के बेस्ट बिजनेस हाउसेस का लिया है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, गोदरेज ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, उनके बारे में आप लोग का बिहेवियरल ओरिएंटेशन, बिजनेस फिलोसॉफी क्या है, उनके वैल्यूज क्या है, ऐसे करके आप लोग के लिए नोट्स बनाया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमएसएमई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इस यूनिट से, यूनिट नंबर 2 से है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बिजनेस ग्रुप। बिजनेस ग्रुप का मीनिंग क्या है आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस ग्रुप, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का यूनिट 1 एंड 2 हो जाता है समाप्ति, ठीक है। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। यूनिट नंबर 3 से आप लोग को क्या पढ़ना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हर एक यूनिट जो जिस टॉपिक पे आप लोग का यूनिट बेस्ड है उसका मीनिंग तो पढ़ना ही है, जो कि है आप लोग का इस यूनिट का, राइट द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन बिजनेस, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका भी 5 से 6 पॉइंट आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीपी, जो कि है आप लोग का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितने टाइप्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क देके रखो क्योंकि ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट आर दी वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रिपल पी, दैट इज पब्लिक, जो कि आप लोग का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन बिजनेस, उसका डिफरेंट एडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है आप लोग का, राइट डाउन दी कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट जब हम लोग बिजनेस पे लगाते हैं उसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखो सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टली हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होता है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन गवर्नमेंट फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो, डिस्कस द टूल्स विद द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट दे सकता है, एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आ सकता है, ये भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, ठीक है। फाइनेंस का बिजनेस पे जो रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या हो सकता है, वो आपको पढ़ना है। फिक्स कैपिटल होता है, ठीक है, फिक्स कैपिटल कैसे मिलेगा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फंडिंग सोर्सेज अवेलेबल टू बिजनेस, बिजनेस के पास कहाँ से फंड्स आते हैं, उसका सोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, राइट द मीनिंग ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस, हाउ कैन द एक्सेस ऑफ फाइनेंस बी इम्प्रूव फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। व्हाई इज मार्केटिंग असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज मार्केटिंग असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दोनों का मीनिंग पढ़ के जाओगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। राइट द मीनिंग ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट द रोल एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। देखो आप लोग के मन में ये डाउट होगा, सर आप इतने सारे टॉपिक्स बोल रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखो अगर आप लोग बुक खोलोगे ना, तो मैं बता के दे रहा हूँ कि आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब मैंने आप लोग के लिए नोट्स बनाया था ना, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कि लाइक इतने सारे टॉपिक्स है, क्या आएगा क्या नहीं। तो मैंने पूरा आप लोगों के लिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल में दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। सब क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट 34 पीडीएफ्स मैंने दिया है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो वो सब क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही मैंने क्वेश्चन पेपर को, मतलब ये जो टॉपिक्स का ये जो वीडियो है, ये मैंने आप लोग के लिए बनाया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने गुवाहाटी के या फिर पूरे असम के जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये एफआईईपी का कोर्स चल रहा है, वहाँ के सेशनल क्वेश्चन पेपर्स को कंसल्ट किया है, फिर ये टॉपिक मैं बना रहा हूँ वीडियो का, ठीक है? क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, मैंने आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है, बस आप लोग को टाइम टू टाइम रेगुलरली उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एंजल इन्वेस्टर, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग एंजल इन्वेस्टर इन योर बिजनेस, ये आपको पढ़ के जाना है। या फिर इसका और एक क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एंजल इन्वेस्टर्स इन योर बिजनेस, ये भी आप लोग पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद देखो, राइट अबाउट 5 एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस भी लास्ट टाइम तो नहीं बोलूँगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब क्वेश्चंस आए थे, ठीक है? बीओएम में। ये चीज़ को कंसीडर करके मैंने भी आप लोग के लिए नोट्स में ये चीज़ ऐड किया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इस यूनिट से, बहुत सारे टॉपिक्स है इस यूनिट से, सो ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल अलोंग विथ इट्स फीचर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका फीचर्स अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर राइट द मीनिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड अलोंग विथ इट्स फीचर्स, मीनिंग पढ़ लिया, फिर उसका फीचर्स 3 से 4 पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट है आप लोग का यूनिट नंबर 4। आप लोग को नोट्स कैसे मिलेगा क्या नहीं, मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है? थ्रू आउट द वीडियो आप लोग बने रहिए, कैसे आप लोग को मिलेगा क्या नहीं, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। आप लोग देखो, मैं डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप नंबर तो यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे जब आप लोग कनेक्ट हो जाओगे तो वहाँ पे जो एडमिन है वो नंबर जो है वो मेरा ही है, आप लोग डायरेक्टली मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। नोट्स का प्रोसेस क्या है, गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, कैसे मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ मैं आप लोगों को वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है? एकदम भी चिंता नहीं करना है, सबसे पहले ये सब टॉपिक को आपको कॉपी में लिखना है। देखो, आई नो आप लोग स्क्रीनशॉट मार रहे हैं, बट एनीवेज़ तो पढ़ते रहिए। देखो नेक्स्ट क्या है, मुझे पता है, ठीक है? आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं, मुझे सब चीज़ पता होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यूनिट नंबर 4 का, सबसे पहला क्वेश्चन आई मीन, सॉरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ बिज़नेस आइडिया, या फिर प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी बोल सकते हो, या फिर टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, सब चीज़ का नाम सेम ही है, ठीक है? मतलब क्या है, एक ही टॉपिक का अलग-अलग नाम दे सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोई भी चीज़ पूछे, तो उसका आंसर सेम ही होगा। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया का क्या क्या सोर्सेस होता है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूनिट से, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर आपका राइट द मीनिंग, ठीक है? पहले मीनिंग, फिर एंड द सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग द बिजनेस प्लान, या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रोजेक्ट प्रपोजल, दोनों का सेम ही है, ठीक है? और करके आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है आप लोग का, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, या फिर सेम जो कि है प्रोजेक्ट प्रपोजल। अगर क्वेश्चन में प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखे, आंसर में आप लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना, अगर बिजनेस प्लान बोले तो बिजनेस प्लान बोलना, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस, ये आपको पढ़ के जाना है। या फिर व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, ठीक है? ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। या फिर व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है? इसके साथ आ सकता है 2+6 करके, जो जीयू का सबसे फेवरेट है, 2+6, 3+2, 2+2, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है, राइट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, ठीक है? या फिर डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस भी आप बोल सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट द लोकेशन एंड लेआउट इन बिजनेस, लोकेशन एंड लेआउट का मतलब क्या होता है बिजनेस में, और उसके साथ साथ ऑल्सो स्टेट द फैक्टर्स दैट आर नीडेड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्लानिंग द लोकेशन एंड लेआउट ऑफ बिजनेस, ठीक है? ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद क्या पढ़ के जाना है आप लोग का, राइट अबाउट ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है? एंड ऑल्सो स्टेट द की कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है, फिर उसके साथ साथ उसका डिफरेंट एडवांटेजेस, ठीक है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक राइट द एडवांटेजेस ऑफ गुड प्लान लेआउट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लांट लोकेशन, ऑल्सो मेंशन द पॉइंट्स नीडेड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग द प्लांट लोकेशन, ये क्वेश्चन भी आने का चांसेस है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द रीजंस फॉर
व्हाई लोकेशन प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट। लोकेशन प्लानिंग क्यों ज़रूरी होता है? एक बिज़नेस का लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? कहाँ पे बिज़नेस करना चाहिए? ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखो मंदिर के सामने आप लोग नॉन-वेज का दुकान खोलोगे, तो आप लोग का सेल क्या होगा आपको पता है, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मीनिंग क्या है? या फिर बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का राइट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है? इसके बाद आप लोग का क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन या फिर प्रेजेंटेशन बोल सकते हो। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट अप्रेज़ल विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज़ फाइनेंशियल ऑब्लिक नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है? इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉन फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जहाँ पे आप लोग अगर नॉन फाइनेंशियल का बात करते हैं, जहाँ पे कस्टमर सैटिस्फैक्शन आता है, एम्प्लॉयी एंगेजमेंट एंड टर्नओवर आता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, हेल्थ एंड सेफ्टी आता है, ये भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप का खत्म हो जाता है। आप लोग ये सब क्वेश्चंस को अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर नोट्स भी कर रहे हो, तो आपको ये सब टॉपिक्स तो पढ़ के जाना ही है। टॉपिक्स के मैंने तो आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना के बोल दिया है, ठीक है? ये सब क्वेश्चंस का डिटेल आंसर मेरे नोट्स पे अवेलेबल है। देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो कब आएगा आई डोंट नो। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। लेकिन आप लोग को मैं एक चीज़ का गारंटी बोल सकता हूँ कि जो सपोर्ट आप लोग ने मुझे सेकंड सेमेस्टर में दिया है, जिस सपोर्ट के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, आप लोग के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ या फिर मोर देन ठीक है, मोर देन 300 पीपल्स हैव परचेज़्ड द नोट्स ऑफ माइन। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहे वो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज हो, केसीदास कॉमर्स कॉलेज हो, दिसपुर कॉलेज हो, आर्य विद्यापीठ हो, ठीक है? नलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज हो, वेस्ट गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ये जो कम्युनिटी जो बन रहा है, हमारा जो ये फैमिली बन रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? आई नो आप लोग बोलेंगे कि सर लास्ट सेमेस्टर में आपने फ्री में नोट्स दिया था, आज आप क्यों चार्ज कर रहे हो? ठीक है, तो देखो आई हैव हायर्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। मुझे भी किसी को पे करना पड़ रहा है। जो सब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लग रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो जो नोट्स लिख के दे रहा है, ठीक है? उसका अलग चीज़ है। प्लस जो टीचर्स इन्वॉल्व्ड हैं जिन्होंने मेरे लिए ये नोट्स बनाने में हेल्प किया है मुझे, ठीक है? उनको तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए मैंने नोट्स का प्राइस बहुत कम रखा है। इवन स्टूडेंट्स वे आर रेडी टू पे ₹100 फॉर वन सब्जेक्ट, ठीक है? मैंने गूगल फॉर्म बना के व्हाट्सएप पे दिया भी था। लेकिन मैंने बोला कि मैं इतना चार्ज नहीं करूँगा, आई विल गिव इट एट 50% ऑफ। तो वही चीज़ है, आप लोग के लिए भी वही प्राइस रहेगा कि आप लोग अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं, ठीक है? तो 5 सब्जेक्ट का आप लोग का ₹250 होगा एंड 4 सब्जेक्ट्स का आप लोग का ₹200 होगा। एंड अगर आप लोग ईच सब्जेक्ट लेते हैं, कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, तो आप लोगों को ₹80 पे करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कॉम्बो ले लीजिए, ठीक है? कॉम्बो लेने से आप लोग का भी फ़ायदा होगा एंड मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है? ये आप लोग का 1 प्लेट मोमो से भी कम है ये प्राइस। एंड आई थिंक आप लोग को थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो आप लोग को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गुड रिजल्ट, जो आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में देखा देखा होगा आपने, ठीक है? कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोग का रिजल्ट में क्या चेंज आया है, ठीक है? तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। बिज़नेस लॉ का भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? चाहे वो स्टैट्स हो वो ट्राई करूँगा मैं, ठीक है? तो जितने भी कोर सब्जेक्ट है उनका वीडियो मैं पहले डालूँगा, उसके बाद ई-फाइलिंग हो गया, आप लोगों का बैंकिंग हो गया, उसका भी मैं आप लोग का जितना होता है, मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट लाना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि मेरा भी बहुत सारे कामों में मैं एंगेज्ड हूँ, ठीक है? बट आई विल ट्राई माय बेस्ट जितना होता है, अगर आप लोग के एग्ज़ाम के पहले-पहले मैं कर पाता हूँ, तो मैं डेफ़िनिटली ट्राई करूँगा एंड थैंक यू सो मच, ठीक है? जिनका भी रिज़ल्ट सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा-सा खराब हुआ है, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, आप लोग के पास अभी भी टाइम है। बाकी सेमेस्टर में आप लोग फोड़ के ना सब लोग से आगे जा सकते हो। ठीक है? तो आप लोग मेहनत कीजिए बिकॉज़ मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन एंड अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाज़िर हो जाना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।